यकीनन हम सब मुख्तलिफ किस्म का खट्टा अचार बनाते भी हैं और बहुत शौक से खाते भी हैं, लेकिन आज मैं आपसे लीमू के खट्टे मीठे अचार बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप लीमू का मुरब्बा भी कह सकते हैं। और ये अचार या मुरब्बा बहुत फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने 1 किलो लीमू लिए हैं। लीमू इसी तरह से बिल्कुल पीले रंग के होने चाहिए। दूसरी तरफ पैन में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ गया है और पैन पर मैंने ये एक स्ट्रेनर रखा है। अब ये तमाम लीमू इस तरह से स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरह से तमाम लीमुओं को स्ट्रेनर पर अच्छे से फैला लेंगे। अब पैन को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट लीमुओं को भाप में पकाना है। तमाम लीमू बहुत अच्छे से पक गए हैं। आप देख सकते हैं कि लीमू सॉफ्ट से हो गए हैं और कुछ लीमू फट भी गए हैं। इसका मतलब है लीमू बहुत अच्छे से गलकर तैयार हैं। मैंने लीमुओं को तकरीबन 20 मिनट भाप में पकाया है। कोशिश कीजिएगा कि लीमू का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें। अब इन तमाम लीमुओं को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए मैं पंखे के नीचे रख रही हूँ। लीमू जब तक ठंडे होते हैं तो इतनी देर में लीमू के खट्टे मीठे अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन में 2 टेबल स्पून सौंफ शामिल की है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें। अब लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लेना है ताकि इन तमाम अज़्ज़ा का जायका बढ़ जाए और दूसरा इनमें मौजूद नमी ख़त्म हो जाए ताकि ये तमाम अज़्ज़ा आसानी से पीसे जा सकें। तमाम अज़्ज़ा को 2 मिनट भूना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना। अगर ज़्यादा भून लिया तो इनमें कड़वाहट पैदा हो जाएगी। अब इन तमाम अज़्ज़ा को ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके दरदरा सा पीस लेना है। तमाम अज़्ज़ा को दरदरा सा पीसकर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें चंद अज़्ज़ा मज़ीद शामिल करने हैं। हाफ टी स्पून कलौंजी शामिल की है, 1 टीस्पून या हस्बे जायका काला नमक, 1 टीस्पून या हस्बे जायका रेगुलर नमक शामिल किया है, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें पिसी हुई शामिल कर रही हूँ। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्चों की जगह रेगुलर लाल मिर्चें पिसी हुई शामिल करना चाहते हैं तो फिर 1.5 टीस्पून या हस्बे जायका शामिल कीजिएगा, 1 टीस्पून या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इन तमाम अज़्ज़ा को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मज़ेदार चटपटा सा मसाला बनकर तैयार है। दूसरी तरफ तमाम लीमू बहुत अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो गए हैं। अब तमाम लीमुओं को कट कर लेना है। अगर बड़ा लीमू है तो 4 पीसेस में कट कर लीजिएगा, अगर छोटा लीमू है तो 2 पीसेस में कट करेंगे। लीमू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि तेज़ छुरी का इस्तेमाल करें ताकि बहुत आराम से तमाम लीमुओं की कटिंग हो सके। लीमू को कट कर लेने के बाद इसमें से तमाम बीजों को निकाल कर अलहदा कर लेना है। बस इसी तरीके से तमाम लीमुओं को कट कर लेना है। लीमुओं को कट कर लेने के बाद इसमें से तमाम बीज रिमूव कर लिए हैं। 1 किलो लीमू के हिसाब से पैन में मैंने ये 800 ग्राम चीनी शामिल की है और ये सिर्फ हाफ कप पानी शामिल कर रही हूँ। चीनी और पानी को बहुत अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। अब मीडियम फ्लेम पर चमचा चलाए बगैर चीनी मेल्ट होने तक पकाना है। आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसे मज़ीद मीडियम फ्लेम पर चमचा चलाए बगैर इतना पकाना है कि चाशनी गाढ़ी होकर चाशनी में हैवी से एयर बबल बनने लगे। आप देख सकते हैं चाशनी गाढ़ी होने के बाद इसमें हैवी से एयर बबल बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है ये चाशनी बनकर तैयार है। मैंने सिर्फ 2 मिनट मज़ीद मीडियम फ्लेम पर पकाया है। मैं आपको चाशनी चेक करके भी दिखा देती हूँ कि कैसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये एक तार की चाशनी बनकर तैयार है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब ये मसाला इसमें शामिल करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट चमचा चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो हमने बाद में मसाले शामिल किए हैं उनका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पका लेने के बाद अब इसमें ये लीमू के तमाम पीसेस शामिल कर देंगे। अब इन्हें भी चाशनी में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट पकाना है। तमाम लीमुओं को हमने तो पहले ही गला लिया था, इसलिए इन्हें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर चाशनी में ज़्यादा देर पका लिया तो इसमें कड़वाहट पैदा हो जाएगी।
2 मिनट पका लेने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसे जाली से कवर कर देना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। इसमें अभी आपको चाशनी पतली नजर आ रही होगी, लेकिन ठंडा होने के बाद चाशनी काफी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसका रिजल्ट मैं आपको 24 घंटे के बाद दिखाऊंगी, ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके कि ये अचार तैयार होने के बाद कैसी सूरत इख्तियार करेगा। इसे 24 घंटे हो चुके हैं। मैंने ठंडा होने के बाद जाली को हटाकर इस पर लिड लगा दी थी ताकि इसमें ड्राइनेस ना आए। आप देख सकते हैं कि चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जब लीमू का छिलका इस तरह से चाशनी को अपने अंदर जज्ब करके ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, यानी कि कलर चेंज हो जाए और गल सा जाए, तो ये लीमू का खट्टा मीठा अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसे तैयार होने में और लीमू को इस तरह की सूरत इख्तियार करने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, और जो इसमें कड़वाहट होगी वो भी 10 से 15 दिन बाद बिल्कुल गायब हो जाएगी। फ्रेंड्स, यकीन जानिए ये खट्टा मीठा अचार बहुत मजेदार लगता है। आप इसे बहुत आराम से रोटी के साथ, पराठों के साथ नोश फरमा सकते हैं। आप इस अचार को हाजमे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें काले नमक और अजवाइन की मिकदार ज्यादा कर दें और अदरक यानी कि सौंठ का पाउडर भी शामिल कर दें, तो लीमू का ये खट्टा मीठा अचार या मुरब्बा हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आपने इस खट्टे मीठे अचार को बिल्कुल साफ सुथरे और ड्राई शीशे के जार में फिल करके एयर टाइट करके रखना है, और ख्याल रहे कि ये खट्टा मीठा अचार चाशनी में बिल्कुल डूबा हुआ होना चाहिए, जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है। इस अचार को इस्तेमाल करने के लिए निकालें तो ड्राई चमचा इस्तेमाल करें, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो ये अचार आप आराम से रूम टेम्परेचर पर 1 से 1.5 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी मुरब्बे और अचार में चाशनी या मस्टर्ड ऑयल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आप मेरे तरीके से ये खट्टा मीठा अचार जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।